हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस की ये एक नई क्लास लेके हाजिर हूं और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 8वीं क्लास है। हम लोग अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस की 7 क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी रहें और आपको याद भी रहें। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन कर लिया, कॉन्सेप्ट भूल गए, जब दोबारा करने बैठे तो फिर से याद आया कि अभी ये कैसे होगा यार। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से कराई है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाता है, कंप्लीट पूरा एकदम क्लियर होगा। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज की क्लास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच इज 3200 रुपीज। It is sold for 2736 rupees with 2 successive discounts. If the first discount is 10%, what is the second discount? एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपए है। इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ में 2736 रुपए में बेच दिया जाता है या बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% है, दूसरा बट्टा कितना है बताइए भाई। 6% है, 8% है, 5% है कि 10% है। ए, बी और सी में कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? दूसरा जो बट्टा है वो 6% का होगा कि 8% होगा कि 5% होगा कि 10% होगा? बट्टा मतलब हो गया डिस्काउंट, जो आप छूट देते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि डिस्काउंट कैसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कैसे आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यदि आपको मार्केट प्राइस दिया है, कैसे आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो आप जरूर पढ़ लीजिए। जैसे अगर हम बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट जो है आपको हमेशा किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। क्या जो है डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे मिल सकता है? नहीं भाई। आप कोई चीज 100 रुपए में अगर खरीद के लेके आए हैं और आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए है, तो आप उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे। आप बोलेंगे भाई मैं 100 रुपए पे लेके आया हूं, मैं कैसे डिस्काउंट दे दूंगा? हाँ, अगर मैंने उसका अंकित मूल्य कर दिया 150 रुपए, मैंने उसका क्या कर दिया, जो प्रिंट रेट था, जो अंकित मूल्य था, जो मार्क प्राइस था, उसको मैंने कर दिया जो है 150 रुपए, 150 रुपीज। अब मैंने कर दिया इसमें 30% डिस्काउंट दे दो। अब जो आएगा उसमें मुझे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो मार्क प्राइस होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है, ठीक है ना। और जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, जो छूट दी जाती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, अर्थात मार्क प्राइस पे होती है। क्लियर है? जैसे आप जाते हैं कोई भी शर्ट खरीदने, जैसे आप गए, उस पे मान लो 600 रुपए लिखा है, तो आप दुकानदार से क्या बोलते हैं कि भाई इसमें डिस्काउंट कितना है, आप इसमें कितने की छूट कितने की देंगे? तो वही छूट हमें यहां पे पढ़नी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? कितने % की दूसरी छूट है? 6% की कि 8% की कि 5% की कि 10% की? तो यहां पर देखो, एक आपको डिस्काउंट दिया गया है 10% का, दूसरा डिस्काउंट आपसे पूछा गया है। तो आपने कहा कि फर्स्ट डिस्काउंट आपका दिया गया है, फर्स्ट डिस्काउंट आपको दिया गया कितना है? 10%। आपने मान लिया कि जो सेकंड डिस्काउंट है, आपने मान लिया कि जो सेकंड जो डिस्काउंट है वो हो गया आपका जो है 100 माइनस ए। कितना हो गया? 100 माइनस A%, ठीक है ना। पहला डिस्काउंट आपका है कितना? 10%। दूसरा आपने मान लिया कि दूसरा डिस्काउंट आपका सेकंड डिस्काउंट है 100 माइनस ए। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है कि एक जो वस्तु जो बेची जा रही है कितने रुपए में?
3,200 रुपए में, वो उसका मार्क प्राइस है, वो उसका अंकित मूल्य है, ठीक है ना। मार्क प्राइस को कहीं कहीं प्रिंट प्राइस भी लिख के आता है, प्रिंट रेट लिख के आता है, ठीक है ना। तो प्रिंट रेट मतलब लिखित मूल्य, जो उस पर लिखा हुआ मूल्य है उसको भी हम मार्क प्राइस ही कहते हैं, उसको भी हम अंकित मूल्य ही कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखें तो यहां पर जो 3,200 रुपीज की जो वस्तु घड़ी जो है, आप जो घड़ी को बेच रहे हैं उसमें पहला डिस्काउंट कितने का है, आपने कहा 100 माइनस 10 अपॉन 100। दूसरा कितने का है 100 माइनस ए अपॉन 100। ये किसके, इतना डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है ना, कितने रुपए में आपने उसको बेच दिया, 2,336 रुपए में। इतना डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए में बेच दिया, 2,736 रुपए में उसको बेच दिया गया। अब देखिए यहां पे कितना आ जाएगा, जरा देखें तो ये हो जाएगा आपका 3,200 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस ए अपॉन 100 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2736 हो जाएगा। क्लियर है। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 16 जा 32, 2 5 जा 10। यहाँ पे एक जीरो कैंसिल होगा ना, दोनों जीरो कैंसिल नहीं होंगे, यहाँ पे आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा हो जाएगा 10, 16 9 जा कितना होता है 144। तो अगर आप देखें तो 100 माइनस ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2736 इंटू 5 अपॉन हो जाएगा आपका 16 इंटू 9। चाहे यहाँ पे 144 लिख दीजिए, चाहे 16 इंटू 9 लिख लीजिए। अब जरा इसको 9 से जरा डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, तो 9 3 जा 27, 0 9 4 जा 36, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 304 इंटू 5 अपॉन कितना है आपका 16 चूंकि 9 तो कैंसिल हो चुका, तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है ना, बचेगा आपका 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 8 से 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 9 5 19 5 जा हो जाएगा 95। तो 100 माइनस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 95, तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5%, ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5%। जो दूसरा डिस्काउंट है वो 5% का है, जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है, वो 5% का है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। पहला डिस्काउंट आपका कितने परसेंट का था, 10% का, दूसरा जो डिस्काउंट है वो आपका 5% का है। तो आंसर आपका जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताए भाई, अगले क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द रिटेन प्राइस, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे रिटेन प्राइस लिख के आया है, तो रिटेन प्राइस का मतलब भी क्या है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, ठीक है ना। तो बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द रिटेन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%, ओके। इफ द डिस्काउंट इज इंक्रीज्ड टू 20% देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए भाई। 15% होगा, 16.66% होगा, 6.66% होगा कि आपका 20% होगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। सभी लोग जल्दी से आंसर दें भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। 15% सही होगा कि 16.66% सही होगा कि 6.66% सही होगा कि 20% सही होगा। ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाय गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द रिटेन प्राइस ऑफ एन आर्टिकल देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20%। आपने यहां पर मान लिया कि लेट मार्क प्राइस ऑफ गुड्स
मार्क प्राइस ऑफ गुड्स इज 100 रुपीज। कितना है? 100 रुपीज। ठीक है ना, गुड्स कर दो या आर्टिकल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आर्टिकल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिकल इज 100 रुपीज मान लिया आपने। ठीक है, अब देखो इसमें डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है इसमें 10% का। डिस्काउंट कितना है आपका? 10% का। तो आप यहां से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। आपने कहा बिल्कुल। सेलिंग प्राइस कितना आएगा देखे जरा। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो मार्क प्राइस कितना हमने माना है? 100 रुपीज। ठीक है ना, डिस्काउंट कितना है? 10% का। तो यहाँ पे 100 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 90 अपॉन हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 90 रुपीज। अब देखिए यहां पर जो है सेलिंग प्राइस कितना है? 90। कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट होता है? 20% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है। तो आपका देखिए यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? आपने कहा 90 रुपीज। प्रॉफिट अर्थात गेन परसेंटेज कितना है? आपने कहा 20%। तो यहां पे आप सीपी निकाल लीजिए, कितना आएगा? कॉस्ट प्राइस जरा निकाल लीजिए, क्रय मूल्य उसका कितने में उसने खरीदा है। तो आपने कहा सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 90 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा गेन है चूंकि, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। अर्थात सीपी कितना निकल के आया? तो आपने कहा कॉस्ट प्राइस निकल के आया 75 रुपीज। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया? 75 रुपीज। अब वो कह रहा है कि यदि बट्टा बढ़ाकर अर्थात जो डिस्काउंट है उसको बढ़ा के 20% कर दिया जाए, उसको बढ़ा के 20% कर दिया जाए। अब देखिए कह रहा है कि मार्क प्राइस जो आपने माना है, जो मार्क प्राइस आपने माना है कितना? 100 रुपीज। अब उसमें जो डिस्काउंट है वो 20% है। तो अब जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका? तो आपने कहा अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो यहां पर देखें मार्क प्राइस जो है कितना है आपका? 100 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? आपने कहा सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 100 इंटू 80 अपॉन हो जाएगा आपका 100। 0 दोनों कट जाएंगे आपके, तो 80 रुपीज। ठीक है ना, अब देखो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 80 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है? 75 रुपीज। तो इसका प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा? अब इसका गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा गेन हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी अर्थात 80 माइनस 75। कितना हो जाएगा? 5 रुपए का। तो आपने कहा गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा? गेन परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 5 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा कितने में? 75 में। इंटू हो जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 25 3 जा 75, 25 4 जा 100। कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 20/3, जिसको हम लिख सकते हैं कितना? 6.66%। क्या लिख सकते हैं? 6.66% आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद इसको मैंने यहां पे लगाया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, गेन बराबर होता है आपका एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों? सेलिंग प्राइस निकल के आया है आपका 80 रुपीज। कब? जब डिस्काउंट बढ़ा के 20% कर दिया। भाई कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस तो नहीं बदलेगा, जितने में खरीद के लाया उतने में ही रहेगा। अगर कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीद ली तो क्या उसका कॉस्ट प्राइस बदल जाएगा क्या? नहीं, 100 रुपए तो आपने दे दिया ना, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, लेकिन अब सेलिंग प्राइस कितना है? 80 रुपीज है। तो 5 रुपए का अब भी वो फायदा कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपए में? 75 रुपीज में। तो कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हो रहा है? अब हो रहा है 6.66% का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ ट्रेडर allows a discount of 15% on the mark price of his goods.
हाउ मच above द कॉस्ट प्राइस शुड ही मार्क हिज गुड्स सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 36%। एक व्यापारी अपने माल के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 36% का लाभ हो। बताइए भाई, 40%, 50%, 60% की 75%? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें भाई। उसको कितना अधिक जो है अंकित मूल्य करना पड़ेगा? किससे? क्रय मूल्य से। कितना अधिक वो उस पर प्रिंट करे? 40% अधिक प्रिंट करे कि 50% अधिक प्रिंट करे कि जो है 60% अधिक प्रिंट करे कि 75% अधिक प्रिंट करे कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद उसको 36% का क्या हो जाए? प्रॉफिट हो जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो, हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। ठीक है ना? चाहे वो आपका प्रॉफिट हो रहा है चाहे आपको लॉस हो रहा है। अगर 100 रुपए की चीज आपने खरीदी, अगर 120 रुपए में बेच दिया तो 20 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपके सीपी पर हो रहा है। अगर आपने 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच दी तो 20% का जो आपको जो है वहां पर जो 20 रुपए का आपको लॉस हो रहा है वो आपके 100 रुपए पे हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा आपके सीपी पर होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल के अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 36% का लाभ हो। आपने मान लिया कि उसका सीपी, लेट सीपी ऑफ गुड्स इज 100 रुपए। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है मान लिया हमने कितना है? 100 रुपए है। तो इसका एसपी कितना होगा? यहां पे देखिए सीपी आपने 100 माना है, गेन परसेंटेज कितना दिया? 36। गेन परसेंटेज कितना दिया है? आपने कहा 36% का उसको लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आपने कहा सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका जो है 100 इंटू 136 अपॉन 100। ठीक है ना? सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज होता है तो कितने परसेंट का गेन हो रहा है? 36% का लाभ हो तो 100 प्लस हो जाएगा आपका 36, तो 136 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 136। कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस? 136। अब देखिए मार्क प्राइस आप यहां से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस आपको पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है कितना है? 136। आपको डिस्काउंट पता है कितना है? 15%। यहां से आप जो है क्या निकाल लेंगे? यहां से आप मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? तो एसपी बराबर क्या होता है? आपको पता है सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है ना? सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 136 इक्वल्स टू मार्क प्राइस मुझे निकालना है। ठीक है? 100 डिस्काउंट कितना है? 15, तो कितना हो जाएगा? 85 अपॉन 100। तो मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 136 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 85, अपॉन हो जाएगा 85। किससे कट जाएगा? 5 से। 17 5 जा 85, 5 20 जा 100। ठीक है ना? 8 से कट जाएगा क्या? 17 8 जा 136। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? आपने कहा मार्क प्राइस इक्वल टू हो जाएगा आपका 8 इंटू 20, अर्थात मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका? 160। कितना हो जाएगा? 160। तो मार्क प्राइस को कितना अधिक करना पड़ेगा? मार्क प्राइस को कितना अधिक करना पड़ेगा? आपने कहा सीपी है 100, तो 160 माइनस 100। मार्क प्राइस को 60% अधिक प्रिंट करना पड़ेगा। मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित करना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? 60% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब उसको 36% क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया कैसे?
भाई यहां पे हमने सीपी क्या माना था 100, मार्केट प्राइस कितना निकल के आया 160। तो अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में अगर मुझे 60 रुपए कमाने हैं तो 160 रुपए वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो 60% जो है अंकित मूल्य रखना पड़ेगा जो है क्रय मूल्य से। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज 4800। द शॉपकीपर गिव्स a discount of 10% on it and earns a profit of 8%. What is his profit percentage if he does not give any discount? एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। यदि कोई बट्टा न दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? बताइए भाई। 35% है, 20% है कि 80% है कि 45% है? सभी लोग आंसर दें भाई। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? उसका लाभ प्रदाता कोई भी छूट ना दे, कोई भी डिस्काउंट ना दे, तो उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 35% होगा, 20% होगा, 80% होगा कि 45% होगा? तो आपने कहा कि यहां पर मार्क प्राइस दिया गया है रेडियो का। रेडियो का मार्क प्राइस कितना दिया गया है? आपने कहा 4800 रुपीज। अच्छा, उसमें डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है वो, डिस्काउंट दे रहा है 10%। डिस्काउंट दे रहा है 10%। तो एसपी कितना है इसका? डिस्काउंट है 10%, तो एसपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जरा निकाल कर देख कितना आएगा। तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 4800 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना आ जाएगा 90 अपॉन हो जाएगा आपका 100। ओके, जीरो से ही दोनों जीरो कट जाएंगे। 0 9 8 जा 72 बचेगा 7, 9 4 जा 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। 4320 रुपीज को क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए, आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है कितना है 4320 रुपीज। आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता है, आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज पता है कितना 8%। तो आप यहां से सीपी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना। क्या निकाल सकते हैं? सीपी कितना आएगा? जरा सीपी देखिए। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4320 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अर्थात 108। ठीक है ना। कितनी बार जाएगा? 4 टाइम चला जाएगा क्या? बिल्कुल 4 टाइम ये कट जाएगा। 4 टाइम अर्थात सीपी निकल के आएगा 4000। सीपी निकल के आएगा आपका 4000। ठीक है ना। अब कह रहा है कि यदि कोई बट्टा ना दे, यदि कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो आपने कहा कि मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस कितना है? आपने कहा 4800। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है? आपने कहा 4000। अगर ये 4800 में कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा, पूरा का पूरा 4800 पे बेच देगा, तो उसको गेन कितने का होगा? उसको गेन कितने का होगा? आपने कहा 4800 की चीज 4800 में बेच दी, जितना मार्क प्राइस था उतने पे ही बेच दिया, लेकिन कॉस्ट प्राइस 4000 रुपए था। भाई जो मार्क प्राइस था वो सेलिंग प्राइस बन गया ना, जो मार्क प्राइस था वो सेलिंग प्राइस बन गया, क्योंकि उतने पर ही उसने बेच दिया। तो ये जो मार्क प्राइस है ना, जो ये मार्क प्राइस अब क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया, क्योंकि अब उसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। और एक ग्राहक है, उसने कहा बिल्ला तुम मुझको 4800 में ही दे दो, पूरा का पूरा उस पर वो ले गया। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 4000 रुपए था, अब उसको इसमें 800 रुपए का क्या होगा? फायदा होगा। तो गेन परसेंटेज कितना होगा? तो बताएं जरा। गेन परसेंटेज हो जाएगा आपका 800 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में? 800 का प्रॉफिट हो कितने में? 4000 में। ठीक है ना। इनटू हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा? ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 4 2 जा 8, 20%। 20% का उसका अब प्रॉफिट हो जाएगा। पहले 10% था, अब उसका जो प्रॉफिट है, नहीं सॉरी, पहले 8% था, अब उसका जो प्रॉफिट है वो 20% हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा।
ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 12% बढ़ जाएगा, अब प्रॉफिट परसेंट उसका जो है 20% पे पहुंच जाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अ शॉपकीपर गिव्स 15% discount on the price of a watch. Had he given a discount of 20%, he would have gained 72 rupees less. What is the cost price of the watch? एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 72 रुपए कम लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है बताइए भाई। 1220 रुपए है, 1420 रुपए है कि 1440 रुपए है, कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, कुछ और ही आंसर आएगा। बताइए ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि शॉपकीपर गिव्स 15% डिस्काउंट ऑन द प्राइस ऑफ ए वॉच। Had he given a discount of 20%, he would have gained 72 rupees less. तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो आपने कहा कि माना कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, ठीक है ना। माना उसका जो है, माना उसका क्रय मूल्य, ठीक है ना। नहीं, क्रय मूल्य कैसे, उस पर डिस्काउंट तो हो ही नहीं सकता ना। यहां पे क्या मानना पड़ेगा, अंकित, माना अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है, ठीक है ना। क्या मान लिया, अंकित तो कितना है, 100 रुपए है। अब कह रहा है कि 10% पहले छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो 72 रुपए उसको कम लाभ होता है। तो देखो जब 15% की छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा जब 15% का डिस्काउंट देगा। आपने कहा 100 माइनस 15, ये हो जाएगा 85%। दूसरा कह रहा है कि अगर जो है वह 20% की छूट दे, दूसरे में सेलिंग प्राइस जब 20% की छूट देता है, आपने कहा 100 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 80%। कितना हो जाएगा आपका 80%, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कितना आ जाएगा जो है। अब अगर मैं यहां पे सेलिंग प्राइस की बात करूं, एक मिनट जरा रुकिएगा। सेलिंग प्राइस डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 85, क्योंकि अपॉन 100 होता है ना, अपॉन 100 होगा ना यहाँ पे, इंटू 100 अपॉन 100, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। समझ मेरी बात आ रही है। अंकित मूल्य हमने 100 रुपए माना है, डिस्काउंट पहला 15% है, तो पहले का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 85, ठीक है ना। 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, तो 85 आ जाएगा। दूसरे अगर 20% का डिस्काउंट होता तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 80 रुपीज हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 72 रुपीज दिया गया है। कितना है 72 रुपीज। तो आपने कहा कि 85 माइनस 80 इक्वल्स टू आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका 72। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 72, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 अपॉन हो जाएगा 5। क्लियर है। तो यहां पे देखो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 72 अपॉन 5 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कितना 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1440 रुपए होगा उसका जो है क्या, यहां पर अंकित मूल्य होगा, यहां पे क्रय मूल्य नहीं है, क्योंकि जो छूट है वो उसको अंकित मूल्य पर देनी है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो 1440 रुपए होगा। कितना हो जाएगा 1440 रुपए हो जाएगा। तो यहां पे आंसर आपका सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 15% ऑन एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू विच डिस्काउंट।
किसी वस्तु पर 15% और 15% के दो क्रमागत बट्टे किस बट्टे के समान है, बताइए भाई। अब यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट आपको पूछा गया है कि 15% के जो दो बट्टे दिए जा रहे हैं उसकी जगह पर अगर एक बट्टा दिया जाए तो वह एक बट्टा किसके समतुल्य होगा, 25.60 के, कि 27.50 के, कि 27.75% के, कि 30% के। तो आप यहां पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है, ठीक है ना। आपने कहा पहला a इक्वल टू कितना है 15%, दूसरा क्या है b इक्वल टू वो भी 15% है। जरा इसको यहां पे रख दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 अपॉन हो जाएगा आपका 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 225 अपॉन हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 2.25 कितना आ जाएगा, जरा देखें। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा आपका कितना 2, 27.75%। 27.75% आपका सही आंसर होगा। सही आंसर होगा तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका 27.75%। आप इस क्वेश्चन को 3 तरीके से कर सकते हैं। तीनों तरीकों को मैंने बहुत अच्छे जो है तरीके से पहली क्लास में आपको बताया है कि आप इसको जो है रूल के द्वारा कैसे कर सकते हैं। आप यहां पर जो है जैसे यहां पर दूसरा जो तरीका उसको भी देख लेते हैं। जरा दूसरे तरीकों की भी एक बार मैं और आपको बता देता हूं कैसे इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। जैसे 15% को आप कितना लिख सकते हैं, आपने कहा 15 अपॉन 100, तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 20। 3/20 लिख सकते हैं। एक है मार्क प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। आपने कहा मार्क प्राइस 20 है तो सेलिंग प्राइस 17 है, क्योंकि 3 रुपए की आप छूट दे रहे हैं ना भाई। 3/20 का मतलब हो गया कि 20 रुपए उसका मार्क प्राइस था, 3 रुपए की आपने छूट देकर उस चीज को बेच दिया, तो 20 रुपए मार्क प्राइस, 17 रुपए में आपने बेच दिया। दूसरा भी जो डिस्काउंट है वो भी आपका 3/20 आएगा, मतलब 20 रुपए मार्क प्राइस, 17 रुपए में आपने बेच दिया। तो टोटल मार्क प्राइस कितना आ गया 400, आपने बेचा कितने में 289 में। कितने रुपए का उसको फायदा हुआ, कितने रुपए का उसको फायदा हुआ, तो आपने कहा 400 माइनस 289, 400 माइनस 289 कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1 और 3 में से 2 गया तो 1, 111 रुपए का उसको फायदा हो गया। 111 रुपए का फायदा होगा कितने में, 400 रुपए में, इंटू हो जाएगा आपका 100। जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बचेगा कितना आपका 3, 31 हो जाएगा। 4 7 जा 28, ठीक है ना। फिर आपका 3 बचेगा, 4 7 जा 28, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा ना, और 4 5 जा आपका 20। तो यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 27.75%। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड है और ये आपका सेकंड मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ठीक है ना। एक मेथड और भी है जिसमें आप 100 मान के करते हैं। आपने मार्क प्राइस 100 मान लिया, पहले में 15%, दूसरे में 15% की छूट, ठीक है ना। तो वहां से आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा और 100 से उसको माइनस कर देंगे, आपका जो है वहां पर एक डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। ए सिल्वर प्लेट इज सोल्ड फॉर ₹6,300 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12:1/2% and 10%. What is the mark price of this plate? 12.5% 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6,300 रुपए में बेच दिया जाता है। तो बताइए कि इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताएं भाई इसका आंसर क्या होगा।
8,500 रुपए है उसका अंकित मूल्य, कि 8,000 रुपए है, कि 8,200 रुपए है, कि आपका नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपने कहा कि यहां पर देखो, यहां पर आपको 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, ठीक है ना, और वो 2 डिस्काउंट देने के बाद जो चांदी की प्लेट है वो आपकी 6,300 रुपए में बेच दी गई। तो आपने कहा मुझे सेलिंग प्राइस पता है, कितना है 6,300। मुझे 2 डिस्काउंट पता है, पहला डिस्काउंट कितना है 12:1/2% और दूसरा है आपका जो है 10%, ठीक है ना। तो 12:1/2% को कितना आप लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 होता है, 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन क्या हो जाएगा आपका 100। तो अगर मैं मार्क प्राइस की बात करूं तो मार्क प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना है 6,300 इंटू हो जाएगा आपका 100, ठीक है ना, अपॉन। अब देखिए यहां पे 100 इंटू, ठीक है ना, 100 माइनस डिस्काउंट। अब 2 डिस्काउंट है तो यहां पे 100 भी और आएगा ना, 2 डिस्काउंट है तो 100 और आएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे जरा एक काम कर लेते हैं, इस चीज को हम यहां पे समझ लेते हैं कि अगर 100 से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 100 माइनस हो जाएगा 12 दूना 24 1 25, 25/2 तो ये हो जाएगा आपका 200 माइनस 25 कितना आ जाएगा बटे में 2, तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचे 9 में 2 गया 7, 175/2 आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 175/2 और ये हो जाएगा आपका 90। 2 को ऊपर ले जाएंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, जब 2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 6,300 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 175 इंटू 9, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 9 7 जा 63 होता है, ठीक है। इसको जरा काटी किससे 5 से कटेगा बिल्कुल, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, नहीं 7 से काट दीजिए ना, 7 2 जा 14 और 7 5 जा आपका हो जाएगा 25, ठीक है ना। 7 2 जा 14 बचेगा आपका 3 और 7 5 जा 35, 25 4 जा हो जाएगा आपका जो है 25 4 जा हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये 8,000 आपका आंसर आ जाएगा। 8,000 भाई 2 जीरो ये है 1 जीरो ये है तो 8,000 आपका आंसर आ गया। तो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस होगा आपका 8,000 रुपीज, मार्क प्राइस होगा आपका 8,000 रुपीज। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। केवल 2 लाइनों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व, केवल 2 लाइनों में पूरा क्वेश्चन सॉल्व। सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, पहला 12.5%, दूसरा आपका 10%। 12.5% को जब आप 100 से माइनस करेंगे भाई 100 माइनस डिस्काउंट होगा तो कितना आएगा 175/2, ठीक है ना। तो 2 इंटू 100 तो आप इसको ऊपर ले गए, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 60, जब इसको आप सब कट पिट करके निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 8,000, अर्थात मार्क प्राइस कितना है आपका 8,000 रुपए है और इतना डिस्काउंट देने के बाद उसने उसको 6,300 रुपए में बेच दिया। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द ओनली डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10% इच। बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर। 30%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। क्या है एकमात्र बट्टा? 50.40%, 52.65% की 45.60% की नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं,
आप चाहें तो सेकंड वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो थर्ड वाले टाइप से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तीनों तरीके आपको बताए हैं। जैसे यहां पे पहला तरीका हमारा क्या है, फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है। यहां पे दोनों तरीके के बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले एक तरीका फिर दूसरा तरीका। मैं आपको दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं कि आपको एकदम रट जाए। कभी भी आपका अगर सक्सेसिव डिस्काउंट से क्वेश्चन आता है, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर पाए, चुटकियों में क्वेश्चन देखा आंसर दिया, ऐसा आपको एक तरीका रटा होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए क्या, तो a बराबर कितना है, a बराबर आपका 30 और b बराबर है आपका 20। कितना हो जाएगा ये, 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 6, ये आ जाएगा आपका 44%। अब देखो जरा, अब a बराबर है 44, b बराबर है आपका 10%। क्या है, 10% दिया ना, 10%, तो b इक्वल टू 10 कितना हो जाएगा आपका ये 44 प्लस 10 माइनस 44 इंटू 10 अपॉन 100। तो जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका कितना 54 माइनस 4.4 कितना आ जाएगा ये, 10 में से 4 गया तो 6 और 13 में से 4 गया तो 9, 49.6% आपका आंसर आ जाएगा। 49.6% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, देखिए जरा, आप बताएं 30% को आप कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा 30% को लिख सकते हैं 3/10। 20% को, 20% तो आपको पता है 1/5 और 10% तो आपने कहा 1/10। अब देखो, एक है आपका मार्क प्राइस और एक है आपका सेलिंग प्राइस। एक है आपका सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस अगर 10 रुपए है तो 3 रुपए की छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 7 रुपए। मार्क प्राइस 5 रुपए है, 1 रुपए की छूट देने के बाद कितना हुआ, 4 रुपए। मार्क प्राइस आपका 10 रुपए है, 1 रुपए की छूट देने कितने हुआ, 9 रुपए। ठीक है ना। यहां से कोई कटेगा क्या, देखो जरा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचा 10। अब जरा इनका आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबका मल्टीप्लाई इधर कर लो इधर कर लो, कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25, दहम 250, 9 दूना 18, ये ऐसा कर ले, 9 × 7 = 63 और 63 दूना कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12। ठीक है ना, 126। अब देखिए, मार्क प्राइस था 250, उसने बेचा 126 में, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया, आपने कहा 250 में उसने 126 रुपए में 250 रुपए उसका प्रिंट था, 126 रुपए में उसने बेच दिया। कितने रुपए की उसने छूट दी, ठीक है ना, कितने रुपए की छूट दी, आपने कहा 10 में से 6 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2 और यहाँ कितना बचेगा, 2 में से 1 गए, 124 रुपए की उसने छूट दे दी। अब 124 रुपए की जो छूट है वो कितने रुपए में दी उसने, 250 रुपए में, इंटू कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये कितना हो जाएगा आपका 4 चौको 16, 1 4 दूना 8, 1 9, 4 1 कम 4 अपॉन हो जाएगा 10, तो यह आ जाएगा आपका 49.6%। 49.6% आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं और दोनों तरीके मैंने आपको एकदम कंठस्थ करा दिए हैं कि आप क्वेश्चन जब भी देखेंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा सर ने दोनों तरीके बताए हैं। ठीक है ना। एक तीसरा तरीका भी होता है जिसमें आप 100 मान के करते हैं, लेकिन उन दोनों उससे अच्छा ये दोनों में से किसी एक को आपको चूज करना है। फॉर्मूला नहीं याद आता तो इससे आप करिए, बहुत आसान है। ठीक है ना, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 49.6%। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द ओनली डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 25% एंड 10% ईच। 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। बताइए कौन सा है, 49% वाला है कि 46% है कि 54% है कि 27% है।
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले के द्वारा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं फार्मूले के द्वारा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है आपका, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। सबसे पहले आपका दिया है a इक्वल टू 20% और b इक्वल टू दिया है 25। ओके, तो ये जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100। ये कितना हो जाएगा, आपने कहा हो जाएगा आपका 45, ठीक है, माइनस 25 दूना 50, 500 हो जाएगा अपॉन 100। जीरो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 45 माइनस 5 और ये आ जाएगा आपका 40%। कितना आ जाएगा 40%। अब देखिए, अब a हो गया आपका 40, अब a हो गया आपका 40 और b हो गया आपका 10। जरा यहां पे रख दीजिए, देखिए तो 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 अपॉन 100। ओके, ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 50 माइनस 4 हो जाएगा आपका 46%। कितना आ जाएगा 46% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 20%, 25% और 10% के जो आपके तीन सक्सेसिव डिस्काउंट हैं वो 46 डिस्काउंट के क्या हैं, बराबर समतुल्य हैं। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। अ ट्रेडर marks his goods 25% above the cost price and gives a discount of 10% on the mark price to the customer. What is his profit percentage? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है, बताइए भाई। 10.5% है कि 16.5% है कि जो है 12.5% है कि 20% है। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपने कहा कि यहां पर अगर हम मान के चलें कि जो है गुड्स का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा। तो एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है। अर्थात अगर आपने मान लिया कि लेट सीपी ऑफ गुड्स आपने मान लिया 100 रुपीज, ठीक है ना, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा आपका 125, क्योंकि 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तो 100 का 25% कितना होगा 25। तो अगर सीपी उसका 100 है तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 125। अब देखो यहां पर मुझे अंकित मूल्य पता है कितना, मार्क प्राइस मुझे पता है कितना है 125, उस पे छूट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है आपका 10% का, तो यहां से सेलिंग प्राइस मेरा निकल आएगा। आपने कहा बिल्कुल, कितना हो जाएगा भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 125 इंटू 100 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 90 अपॉन हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 आएगा ना, 5 और 9 2 जा 18 और 18 और 4 कितना हो जाएगा 18 और 4 हो जाएगा 22 अपॉन 2। कितना आ जाएगा 2 1 जा 1, 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 112 रुपए 50 पैसे हो जाएगा। अब देखिए तो गेन कितने का होगा, गेन परसेंट कितने का होगा, तो आपने कहा 112 रुपए 50 पैसे में चीज बेच दी, खरीदी गई थी 100 रुपए में, 12.5% का लाभ हो गया, 12.5% का उसको गेन हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, आपने कहा 12.5% का, 12.5% का उसको क्या हो जाएगा गेन होगा, लाभ होगा 12.5% का, अर्थात ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।
ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 12.5% का उसको गेन होगा, लाभ होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ शॉपकीपर अर्न्स 26% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट टू हिज कस्टमर। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 280 रुपीज। फॉर हाउ मच डिड ही बाई इट। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपए है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा? तो बताइए, जो आपका जो है दुकानदार है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने कितने रुपए में उसको खरीदा है? 200 रुपए में, 350 रुपए में, 300 रुपए में, 375 रुपए में? ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपने कहा कि अगर यहां पर आप उसका मार्क प्राइस, अब मार्क प्राइस देखो दिया गया कितना, 280 रुपए, उस पर वह 10% का बट्टा देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना जरा निकाल लीजिए। आपने कहा मुझे मार्क प्राइस इसका पता है, मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस दिया गया है 280 रुपीज। अच्छा, डिस्काउंट भी पता है, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10% का। तो सेलिंग प्राइस जरा निकालो, कितना आएगा? सेलिंग प्राइस जरा निकालिए। तो आपने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 280 इंटू 100 माइनस 10 अर्थात 90 अपॉन हो जाएगा 100। 0 से 0 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 9 8 जा 72, 7 कैरी हुआ, 9 2 जा आपका 18 होता है, 18 और 7 हो जाएगा 252। अर्थात उसका जो एसपी है, जो सेलिंग प्राइस है, वो कितना निकल के आया? 252। उसका जो लाभ परसेंट कितना निकल के आया? गेन परसेंटेज। आपने कहा गेन परसेंटेज निकल के आया आपका 26% दिया है, ठीक है ना? तो उसका सीपी कितना होगा? उसका सीपी कितना होगा आप निकाल सकते हैं। तो सीपी बराबर हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी इंटू 100 अर्थात 252 इंटू 100। ये प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा तो 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 126। अब जरा इसको आप देख लीजिए कितना आएगा, कितना 2 बार चला जाएगा, बिल्कुल 2 टाइम्स चला जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 200। कितना हो जाएगा? 200। तो उसका जो सीपी था, जो कॉस्ट प्राइस था वो 200 रुपीज था, ठीक है ना? जो कॉस्ट प्राइस था वो 200 रुपीज था। 52 रुपए का वह क्या कमा रहा है? जो है लाभ कमा रहा है, ठीक है ना? तो उसका जो सीपी था वो 200 रुपीज है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। उसका जो कॉस्ट प्राइस उसने कितने में खरीदा है? तो 200 रुपए में उसने खरीदा है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। A trader marks his goods 20% above the cost price and sells the good at 8% profit by giving some discount on it. What is the discount rate? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ पर सामान बेचता है। बट्टे की दर क्या है? बताइए भाई। अब आपको डिस्काउंट रेट बताना है। क्या है? आपकी 10%, 8%, 15% की नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो आपने मान लिया कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज 100 रुपीज। ओके, तो मार्क, अब इसका देखो, आपने इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया, आपको इसका गेन परसेंटेज पता है, ठीक है ना? तो यहां से आप एसपी निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। इसका मार्क प्राइस कितना आएगा? मार्क प्राइस कितना आएगा? आपने कहा मार्क प्राइस ऑफ गुड्स, ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 125, क्योंकि 100 का 25% कितना? 20% कितना होगा? 100 का 20% होगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 120। ओके, अब देखिए आपने सीपी माना है कितना? सीपी माना है आपने 100। आपको गेन परसेंटेज पता है कितना हो रहा है? 8%।
तो सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जरा निकालिए कितना आएगा। आपने कहा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 अपॉन हो जाएगा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 108। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता चल गया कितना है, सेलिंग प्राइस है 108, मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस है 120, डिस्काउंट आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल जरा निकालिए। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू होता है 108 इक्वल्स टू हो जाएगा मार्क प्राइस अर्थात 120 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन होता है आपका 100। ओके, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 9 जा होता है आपका 108, तो ये हो जाएगा 100 माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 90। तो डिस्काउंट कितने का आ जाएगा, तो डी इक्वल टू आ जाएगा आपका 10%। तो डिस्काउंट जो आएगा वो आपका 10% का आ जाएगा। 100 माइनस डी बराबर आपका कितना है, डी मतलब डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना 90। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का हो गया 10% का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बट्टे की दर कितनी है 10% की है। क्लियर भाई, आपने सीपी माना 100 तो मार्क प्राइस कितना हो गया 120। अब आपको सीपी पता है 100, आपने जो माना है गेन परसेंटेज आपका 8 दिया है, तो आप यहां से सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 108। सेलिंग प्राइस पता है, मार्क प्राइस आपको पता है, डिस्काउंट आप यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो बहुत आसान है, बस एक बार सारी चीजें आपको क्लियर हो, आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को चुटकियों में उड़ा सकते, कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। नहीं तो लोगों को जो है प्रॉफिट एंड लॉस में मार्क प्राइस डिस्काउंट बड़ा ही टफ लगता है सर, ये तो बहुत टफ है, कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार जब आपकी सारी चीजें क्लियर होती हैं तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को जो है उड़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सही से पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, एक या दो क्लासों से काम नहीं होने वाला कि हाँ चलो भाई एक क्लास बता दिया काम खत्म। आपको जो है टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और आपको याद भी बहुत अच्छे से रहेंगे। क्लियर है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10%। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 रुपीज एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% and 9% are given on it. If instead of these 2 successive discounts the seller gives a single discount of 16%, then what will be his profit or loss? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है तथा इस पर 8% और 9% के दो क्रमावर बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दो क्रमावर बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगी, बताइए भाई। लॉस होगा 5 रुपीज 50 पैसे का, कि लॉस होगा उसको 5 रुपीज 76 पैसे का, कि गेन होगा उसको 5 रुपीज 76 पैसे का, कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा भाई, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। इन चारों में कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर आपको जो है मार्क प्राइस पता है, ठीक है ना, कितना है आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना है 900 रुपीज, ठीक है ना। मार्क प्राइस आपको पता है कितना है 900 रुपीज। अब उसने पहली बार दो डिस्काउंट दिए, पहला 8% का, दूसरा है आपका 9% का। तो अगर मैं बात करूं कि यहां से सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपने कहा 900 इंटू हो जाएगा 100 माइनस 8 कितना आ जाएगा 92 अपॉन 100 इंटू 91 अपॉन 100 हो जाएगा। अब जरा देखो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 92 इंटू 91 इंटू 9 करो कितना आएगा, 91 इंटू 92 कर दो कितना आ जाएगा, जरा देखें भाई 0 और ये हो जाएगा आपका कितना 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 आ जाएगा 17, 1 1 2 1 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। फिर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 और 9 2 जा 18 और 9 7 जा कितना होता है 63 और 1 हो जाएगा 64, बचेगा आपका 6।
9 3 जा 18, 18 6 कितना हो जाएगा आपका 18 और 9 3 जा 27 होता है, 9 3 जा 27, 27 और 6 हो जाएगा 33, 3 कैरी हुआ, 9 8 जा 72 और 3 हो जाएगा 75। तो ये आ जाएगा आपका जो है पूरा मल्टीप्लाई करने पे 75348, 75348 ये पूरा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपॉन 100, कितना रुपए आ जाएगा ये आ जाएगा आपका जो है 753 रुपए 48 पैसे। ओके, अब जरा देखो, अब कह रहा है कि 8% 9% की जगह 16% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो क्या होगा। देखो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस 900, लेकिन जो डिस्काउंट है वो आपका केवल 16% का है। तो आपने कहा कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस होगा 900 इंटू 84 अपॉन हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, 3 आपका कैरी हुआ, 9 8 जा 72 और 3 हो जाएगा 75। अब देखो ये आपका 753 रुपए 48 पैसे था, ठीक है ना, और ये आपका 756 रुपए है, ठीक है। तो एक आपको डिस्काउंट देने पर आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहां पे 753 रुपए 48 पैसे जा रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, लॉस, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं। ये 753 रुपए 48 पैसे में आपको देना पड़ रहा है और यहां पर आपको 756 रुपए में देना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो यहां पे लॉस कितना होगा, लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा आपको 756 माइनस 753 रुपए 48 पैसे, कितने का लॉस होगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया तो 5, 52। यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ बचा 5 में से 5 गया 0, ठीक है ना। ये जो है आपको कितने का 2.52 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो रहा है, ठीक है ना। 2 रुपए 52 पैसे का उसको लॉस हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ ए शर्ट एंड पैंट आर इन द रेशियो 1:2। द शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट ऑन शर्ट एंड 30% डिस्काउंट ऑन बोथ शर्ट एंड पैंट। व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन ऑन पैंट। किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज और पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है बताइए भाई, 40% है कि 35% है कि 20% है कि नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए जो आपको यहां पर रेशियो दिया गया है वो आपको शर्ट और पैंट के मार्क प्राइस का रेशियो दिया गया है, ठीक है ना। शर्ट का दिया गया है, शर्ट और पैंट के मार्क प्राइस का रेशियो दिया गया, कितना, 1:2, 1:2 दिया गया। इसको 100 और 200 भी मान सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। अच्छा, कमीज का रेट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 40% छूट देने के बाद। तो आपने कहा अगर मैं शर्ट की बात करूं तो शर्ट का जो मार्क प्राइस है वो आपका कितना है, ठीक है ना, वो है 100 रुपीज। डिस्काउंट कितना दे रहा है उसको, 40% का। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू हो जाएगा 100 इंटू 60/100, अर्थात एक कमीज का, एक शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 60 रुपीज है। कितना है, 60 रुपीज है। अब कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। तो दोनों को मिला के मतलब शर्ट और पैंट दोनों को मिला लिया जाए तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 300 रुपए। शर्ट और पैंट दोनों को मिला के, तो आपने कहा अब मार्क प्राइस हो गया आपका 300 रुपए। इस पे छूट दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है कितने की, 30% की। तो आपने कहा कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस वो कितना निकल के आएगा,
तो आपने कहा दोनों का सेलिंग प्राइस निकल के आएगा मिला करके 300 इंटू 70/100, तो ये हो जाएगा दोनों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 210 रुपीज। अब देखो एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है, शर्ट और पैंट दोनों को मिला के कितना है 210 रुपए है। तो अगर मैं कहूं कि पैंट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ पैंट, तो आपने कहा एक पैंट, तो आपने कहा कि 210 माइनस 60 कितना हो जाएगा 0, 11 में से 6 गया तो 5, 150 रुपए, 150 रुपए, ठीक है ना। पैंट का अंकित मूल्य है कितना, मार्क प्राइस है कितना 200 रुपए, ठीक है ना। पैंट का मार्क प्राइस कितना है 200 रुपए, ठीक है ना। तो 200 रुपए में छूट कितनी है, ठीक है ना। 200 रुपए में डिस्काउंट कितना है, 200 रुपए में डिस्काउंट कितना है, तो आपने कहा 200 रुपए में जो डिस्काउंट है भाई 200 रुपए का है, 150 रुपए में बेच रहा है, 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 50 रुपए का। तो कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो जाएगा, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपने कहा अगर डिस्काउंट का प्रतिशत पता करना है तो 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है 200 रुपए में, ठीक है ना, इनटू कितना हो जाएगा आपका 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। मार्क प्राइस कितना है 200 रुपए, 200 रुपए में वो जो है आपको 50 रुपए का दे रहा है ना, यहाँ पे 50 आएगा, 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है ना, 50 रुपए का। तो कितना आ जाएगा आपका 25% डिस्काउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25% आपका डिस्काउंट होगा, 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 25% का क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे आपने निकाला। शर्ट का 1:2 में दिया था तो मार्क प्राइस कितना हमने मान लिया 100 200, शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपए है, डिस्काउंट 40%, तो एक कमीज का मूल्य कितना है 60 रुपए। शर्ट और पैंट दोनों को मिला के दोनों कितना है 210 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि केवल एक पैंट का कितना होगा तो आप बोलेंगे 150 रुपए। अब मार्क प्राइस 200 रुपए है, 150 रुपए में बेच रहा है, तो 50 रुपए की क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, 50 रुपए की छूट दे रहा है। तो 50 रुपए की छूट कितने में दे रहा है 200 रुपए में, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया 25% का। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।